क्या आप जानते हैं कि जिससे आपकी शादी हुई है वो आपका सच्चा प्यार है या पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्ज है? अष्टवक्र गीता कहती है शादी को संयोग नहीं बल्कि पिछले जन्म के लेन देन का हिसाब है। जानिए कैसे। जिस पति या पत्नी से आज आप परेशान हैं, सोचिए अगर वो सिर्फ अपना पुराना कर्ज वसूलने आए हैं तो होश उड़ा देगी अष्टवक्र गीता की यह बात। यह कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले जोड़े अमित और साक्षी की है। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन घर में प्रेम से ज़्यादा तनाव रहता था। अमित दिन रात मेहनत करता, कमाता और साक्षी की हर सुख सुविधा का ध्यान रखता, लेकिन साक्षी कभी खुश नहीं होती। उसका स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा रहता, बात बात पर ताने मारना और अमित को मानसिक रूप से परेशान करना उसकी आदत बन चुकी थी। अमित अक्सर रो पड़ता और सोचता, मैं इस औरत को से अपना इतना प्रेम किया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर भी यह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? हमारा यह रिश्ता कैसा बंधन है? एक दिन अमित ने शहर में एक प्रबुद्ध संत आए थे। अष्टवक्र गीता पर प्रवचन दे रहे थे। हमेशा अमित उसके पास पहुंचता और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मेरी शादीशुदा जिंदगी नर्क बन चुकी है। मैं अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता हूँ, उसका सब कर्ज उठाता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दुख मिलता है। क्या हमारा प्रेम झूठा है? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अष्टवक्र गीता का एक गहरा रहस्य समझो। शादी कोई प्रेम का बंधन नहीं बल्कि पिछले जन्म का अधूरा कर्ज है। इस संसार में कोई भी जीव तुम्हारे जीवन में बिना कारण नहीं आता। जिसका गहरा हिसाब किताब होता है वो उतना ही तुम्हारे करीब आएगा। अमित ने हैरान होकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। संत ने अमित के सिर पर हाथ रखा और उसे ध्यान की अवस्था में ले गए, जहाँ अमित को अपना पिछला जन्म दिखने लगा। पिछले जन्म में अमित एक बहुत बड़ा और लालची साहूकार था और साक्षी उस जन्म में एक गरीब लाचार किसान थी। उस किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार अमित से कुछ पैसे उधार लिए थे। किसान ने जिंदगी भर खून पसीना एक करके साहूकार का मूलधन चुकाया, जिससे लालची साहूकार का ब्याज कभी खत्म ही नहीं हुआ। साहूकार ने धोखे से उस गरीब किसान की पूरी जमीन हड़प ली और उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। वो गरीब किसान भूख और सदमे से तड़प तड़प के मर गया, लेकिन मरते समय उसके मन में साहूकार के प्रति गहरी प्रतिरोध की भावना थी। संत ने अमित को वापस चेतना में लाया। अमित पसीने से तरबतर था। संत ने कहा, देखा पुत्र, पिछले जन्म में तुमने उस गरीब किसान का हक मारा, जिसे मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए। वही किसान इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर आया। आज तुम पति पर बनकर जो कमाते हो वह उसकी सुख सुविधाओं में खर्च हो जाता है। यह तुम्हारा पुराना मूलधन है जो तुम चुका रहे हो और वो तुम्हें रोज मानसिक तनाव और दुख देती है। यह उस जन्म का ब्याज है। अमित की आंखों में आंखें खुल गई। उसका सारा क्रोध, सारी शिकायतें पल भर में गायब हो गया। उसे समझ में आ गया कि साक्षी कोई बुरी औरत नहीं है उसकी, वह तो सिर्फ कुदरत के नियम के तहत अपना पुराना हिसाब बराबर कर रही है। अमित घर लौटा। उस दिन भी साक्षी ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आज अमित को गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराकर साक्षी के हाथ में अपनी पूरी सैलरी रख दी और मन ही मन कहा, हे परमात्मा, इस आत्मा को जो भी कर्ज मुझ पर है मुझे उसे शांति से चुकाने की शक्ति दो। जैसे ही अमित के भीतर का भाव बदला, साक्षी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, क्योंकि जब कर्जदार कर्ज चुकाने को खुशी तैयार हो जाता है तो वसूलने वाले का गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। अष्टवक्र गीता का रहस्य सिखाता है कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पति है, पत्नी है या संतान, हमारे पिछले कर्मों का लेन देन है। जब तक हिसाब बाकी है रिश्ता तर पाएगा। इसलिए परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपने कर्म का कर्ज शांति और धैर्य से चुकाएं, ताकि आत्मा इस बंधन से मुक्त हो सके। तो दोस्तों, अष्टवक्र गीता का यह रहस्य हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन का हर कठिन रिश्ता असल में एक सबक और पुराना कर्ज है। जब आप उस बात को समझ लेते हैं तो आपका दुख आधा हो जाता है।
अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और इससे आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसे शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस गहरे रहस्य को समझ सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा या अपनी राय लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक और नए खूबसूरत कहानी के साथ। जय श्री हरि हरि हरि।